today's video we will discuss question from JEE के काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं, उसमें भी स्पेशली मोशन इन 1D के क्वेश्चंस आज अपने को करने हैं। तो आज के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन x इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, और वेरिएशन जो है वो आपको एक इक्वेशन से गिवन है, x इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15। और एक बात, आज का जो भी वीडियो है उसमें अपन मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंशिएशन यूज करने वाले हैं। अगर डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता है तो मेरा मास्टरिंग द बेसिक के 4 वीडियोस मैंने डिफरेंशिएशन पर डाले हैं, वो जाकर चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0 इज, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना है। पोजीशन गिवन है, पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा। सो व्हाट इज वेलोसिटी, टी स्क्वायर हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2t प्लस 20, दैट इज योर वेलोसिटी इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20, ठीक है। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2t माइनस 12, दैट इज 6t माइनस 12। अब क्या बोला है, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन क्या है 0 है, तो अगर एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 डाल दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स आपका जो t की वैल्यू है, आपकी जो t की वैल्यू है वो कितना होगा 12/6, दैट इज योर 2 सेकेंड। तो आपका एक्सेलरेशन 0 कब होगा, एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। तो आपको वेलोसिटी निकालनी है तो सिंपली आपको ये जो t है उसमें क्या डालना पड़ेगा, 2 डालना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20, तो ये होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4, दैट इज योर 12 माइनस 24 प्लस 20, दैट इज माइनस 12 प्लस 20, दैट इज योर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर क्या है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, द वेलोसिटी बिटवीन द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड द डिस्टेंस x इज गिवन बाय, आपको टाइम t और x में एक रिलेशन गिवन है अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट बोला है। तो आपको रिलेशन निकालना है एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पर देखो आपको t इक्वल्स टू गिवन है और t इज फंक्शन ऑफ x बताया है, तो अपन क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। जैसे अपने को वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, अपने को पता है वेलोसिटी इज व्हाट dx बाय dt, लेकिन अपने को t इक्वल्स टू गिवन है तो अपन क्या करेंगे, t को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा dt बाय dx, अगर मैंने dt बाय dx किया तो ये होगा अल्फा इंटू 2x प्लस बीटा, दैट इज योर dt बाय dx मतलब 1/v इक्वल्स टू 1/v इक्वल्स टू 2 अल्फा x प्लस बीटा, ठीक है। 1/v इक्वल्स टू 2 अल्फा x प्लस बीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ v इनवर्स इक्वल्स टू 2 अल्फा x प्लस बीटा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 2 अल्फा x प्लस बीटा और v इनवर्स को फिर से डिफरेंशिएट किया, लेकिन मैंने अब डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। तो फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। सो ये जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t अगर डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/v स्क्वायर, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन ये पार्शियल होने की वजह से v का डिफरेंशिएशन फिर से, तो dv बाई dt इक्वल्स टू यहाँ पर 2 अल्फा x है तो उसका हो जाएगा 2 अल्फा और फिर से dx बाय dt, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन। तो यहाँ से dv बाई dt मीन्स आपका क्या हो गया, dv बाई dt मीन्स योर एक्सेलरेशन, ये माइनस अगर इधर गया तो माइनस 2 अल्फा dx बाई dt मतलब वेलोसिटी, और ये v स्क्वायर इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया v स्क्वायर। सो ये हो जाएगा v क्यूब। तो एक्सेलरेशन विल बी माइनस 2 अल्फा v क्यूब। आपका ऑप्शन क्या है, माइनस 2 अल्फा v का क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये वाली स्टेप आपको अच्छे से जमनी चाहिए, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से जमना चाहिए, बाकी कुछ इतना है नहीं उसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है शायद। सो पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ वेरिएबल फोर्स इफ द इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर राइट ऑफ द ओरिजिन, द वेरिएशन ऑफ द पोजीशन इज गिवन बाय टाइम x इक्वल्स टू माइनस 3t का क्यूब प्लस 18t स्क्वायर प्लस 16t, x is in meter and t is in second. The velocity of a particle when its acceleration becomes 0 is, आपको क्या पूछा है, when its acceleration becomes 0 velocity of the particle क्या होगा। So x से v निकालो, तो x से v क्या होगा माइनस 3t का स्क्वायर प्लस 18 इंटू 2t
प्लस 16, ठीक है, दैट इज योर -9t² प्लस 18 टू 36t प्लस 16, ठीक है। तो दिस इज योर वेलोसिटी। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन विल बी -9 इंटू 2t प्लस 36, दैट इज योर -18t प्लस 36। वापस से क्या बोला है, एक्सेलरेशन बिकम 0, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल लो 0, दैट इज योर 18t इक्वल्स टू व्हाट, 36, तो t इक्वल्स टू 36 बाय 18, दैट इज योर 2, t इक्वल्स टू क्या है, 2 सेकेंड। अब क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो एक्सेलरेशन 0 कब हो रहा है, एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। तो वेलोसिटी में बस t की वैल्यू 2 सेकेंड डालो, तो ये हो जाएगा -9 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा -9 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 मतलब 2 6 12 2 3 6 प्लस 1 72 प्लस 16, तो -36 प्लस 72 प्लस 16, सो -20 प्लस 72 दैट इज योर 52, तो आंसर इज योर 52 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आएगा आंसर 52 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? अभी जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। आपको वही है, पोजीशन गिवन है, पोजीशन से आपको पूछा है व्हाट इज वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो पोजीशन से वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 डालोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा जहां पर एक्सेलरेशन 0 है, जहां पर एक्सेलरेशन 0 है उस टाइम पर वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट x इक्वल्स टू 0 अलोंग द x एक्सिस विद अ वेलोसिटी v दैट वेरीज एज। अब वेलोसिटी का इक्वेशन गिवन है v इक्वल्स टू 4 अंडर रूट ऑफ x, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल पूछा है। अब सिंपल है, एक्सेलरेशन है, इसका मीनिंग क्या है कि इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करोगे मतलब dv बाय dt करना होगा, राइट। सो dv बाय dt विल बी योर एक्सेलरेशन। अगर मैं यहाँ पर इसको dv बाय dt करूं सो ये क्या होगा, 4 अंडर रूट ऑफ x है, तो अंडर रूट ऑफ x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x को विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, तो इसको चेन रूल टाइप अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर होगा 4 अंडर रूट ऑफ x है, मतलब क्या होगा आपका हाफ x रेज़ टू द पावर हाफ -1, ठीक है, और फिर वापस से dx बाय dt, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल होके 2, तो 2x रेज़ टू द पावर -हाफ dx बाय dt मतलब आपकी होगी वेलोसिटी, ठीक है। सो यहाँ पर हो गया 2 बाय x अंडर रूट ऑफ x और वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 4 अंडर रूट ऑफ x, तो अंडर रूट ऑफ x कैंसिल, आंसर विल बी योर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 8, और ये है NAT टाइप क्वेश्चन, मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। समझ में आया क्या? यहाँ पर भी अपन ने पार्शियल डेरिवेटिव किया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन बाय अ स्ट्रेट लाइन फिगर, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस का रेशियो पूछा है। डिस्टेंस इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में अपने को क्या लेना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट में अपने को डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ता है, राइट। तो ये जो ग्राफ है, अब ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। सो अगर ये ऊपर वाला है, सपोज मैं ऐसे, ये जो है आपकी एक्स एक्सिस है, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, सिंपली अगर डिस्टेंस निकालना है तो ऊपर वाला एरिया और नीचे, जैसे मैं बोलूंगी तो दिस इज माय पार्ट पोर्शन 1, दिस इज माय पोर्शन 2, दिस इज माय पोर्शन 3 एंड दिस इज माय पोर्शन 4। तो इन चारों पोर्शन की पोर्शन 1 प्लस पोर्शन 2 प्लस पोर्शन 3 प्लस पोर्शन 4, ऐसे चारों भी पोर्शन के एरिया की अगर मैं सम करूं, एरिया का मैं क्या करूं, सम करूं, तो मेरे को आंसर मिलेगा जो कि होगा मेरा डिस्टेंस, जो कि क्या होगा मेरा डिस्टेंस। अगर मैंने फर्स्ट पोर्शन, ऊपर वाले पोर्शन को पॉजिटिव बोला, नीचे वाले पोर्शन को निगेटिव बोला, क्योंकि दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके। सो फर्स्ट पोर्शन पॉजिटिव लिया तो सेकंड लूंगी निगेटिव, थर्ड फिर से पॉजिटिव क्योंकि ऊपर है, और फोर्थ लूंगी निगेटिव। तो ऐसे अगर मैंने इन एरिया को काउंट किया तो ये मेरे को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो बस इसका क्या कर देना है, रेशो निकाल लेना, सिंपल सी बात है। सो पहले तो एरिया निकालो। अगर ये डायग्राम आप देख रहे हो तो ये जो है वो एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इसकी हाइट है 8 और ये जो विड्थ है या फिर लेंथ बोलेंगे वो लेंथ एंड ब्रेथ हो गया 2 and 8, सो 2 into 8, तो 2 into 8 इज योर फर्स्ट
फर्स्ट का एरिया क्या हो गया 2 8 जार मतलब 16। सेकेंड का देखो 4 है 2 है मतलब ये हो गया आपका, ये बेस जो हो गया वो हो गया 2 और हाइट जो हो गई वो हो गई है 4। सो सेकेंड का क्या है 2 into 4 दैट इज योर 8। थर्ड देखो, थर्ड में आपको एरिया क्या दिखेगा 8 और 4 है मतलब आपका बेस हो गया 4 का और यहाँ पर जो आपकी हाइट या लेंथ बोल देंगे वो हो गया 4 का, तो 4 into 4 इज योर 16। और फोर्थ वाला अगर आप इक्वेशन देखोगे, फोर्थ वाला पोर्शन देखोगे तो बेस हो गया 2 का और ये जो लेंथ है वो हो गई आपकी 4 की, तो 2 into 4 दैट इज योर 8। तो मैंने क्या बोला डिस्टेंस के लिए सबको ऐड कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 plus 8 plus 16 plus 8 दैट इज योर 16 plus 16 will be 32 plus 16 that is 6 7 8 और 48। तो डिस्टेंस इज योर 48। ओके, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट पोर्शन माइनस सेकेंड पोर्शन प्लस थर्ड पोर्शन माइनस फोर्थ पोर्शन। तो ये हो जाएगा 16 plus 16 equals to 32 minus 16 that is your 16। so your displacement is your 16। तो आपको रेशो क्या पूछा है ये याद से देखना, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस है तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज योर 16, डिस्टेंस इज योर 48। तो 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो 1:3। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि कैसे करने हैं? ओके देन अब दिस इज द वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। नीट में अगर देखा तो नीट में 5 बार आया था और वो ही चीज जेई में भी रिपीट हुई है। एवरेज वेलोसिटी पूछा है, इफ अ कार ट्रेवल्स x डिस्टेंस विद द स्पीड v1 एंड देन सेम डिस्टेंस, अगर हाफ डिस्टेंस सेम डिस्टेंस, अगर आपने मेरे नीट रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज देखी होगी जो मैंने रील्स और शॉर्ट्स में डाला है तो उसमें आपको 1 मिनट में अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो रिपीटेडली आते हैं, तो उसमें मैंने क्वेश्चन लिया था कि वो 5 बार क्वेश्चन आया है। देखो क्या बोला है नीट में, वैसे ही जेई की भी स्टार्ट करने वाली हूं मैं सीरीज, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब देखो क्या बोला है, एक कार है जिसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है विथ v1 वेलोसिटी और फिर से x डिस्टेंस ट्रेवल किया है विथ v2 वेलोसिटी। सो v एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं यहाँ पर ऐसे ही यूज करने वाली हूँ, उस वीडियो में मैंने फॉर्मूला निकाला है तो वो जाकर आपको चेकआउट करना है, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इज रिलेटेड बाय द टाइम t। आपको डिस्टेंस जो है वो रिलेट किया गया है विद टाइम t 4t²। सो द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो डिस्टेंस से वेलोसिटी विल बी डिफरेंशिएट करो तो ये होगा 4 into 2t दैट इज योर 8t और t की वैल्यू डाल दो 5 तो 8 into 5 मतलब कितना हो गया 8 5 जार 40 मीटर पर सेकंड। और आपको लगेगा कि इतना इजी क्वेश्चन, तो इतना इजी क्वेश्चन 2023 के सेकेंड शिफ्ट में आया है, ज्यादा पुराना ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बात, जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो वो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या फिर वहां पर आपको ईयर भी गिवन है, ओके। अब जो मैंने वो क्वेश्चन दिया था एवरेज वेलोसिटी का हाफ ऑफ द डिस्टेंस, वैसा ही सेम क्वेश्चन है बट 1/3 में, मतलब क्या कि अगर आपके पास ऐसा है कि एक मैं क्वेश्चन से ही बताती, ठीक है। द ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v1 v2 एंड v3 अलोंग द लाइन सेगमेंट a to b b to c एंड c to d, मतलब a to b b to c एंड c to d में v1 v2 और v3 ऐसे 3 अलग अलग वेलोसिटी है, वेयर ab इज इक्वल्स टू bc, ab अगर x है तो bc भी कितना है x है। और अगर मैं ad की बात करूं तो ad इज माय 3ab, तो 3ab मतलब 3x, तो सिंपली ये भी क्या हो जाएगा x। इसका मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस का 1/3 ऑफ द डिस्टेंस या फिर 3 अगर सेम हिस्से है और वेलोसिटी अलग अलग है तो आपको एवरेज वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। तो जैसे 2 हिस्से थे, मतलब 2 हिस्से थे ना, A2 सपोज B जा रहे और C है, तो ये x है और ये x है, ये V1 है और ये V2 है। सो V एवरेज का फॉर्मूला तब क्या था 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। वैसे ही यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 हिस्से 3 वेलोसिटी है तो 3v1 v2 v3 अपॉन में आएगा कॉम्बिनेशंस कैसे, जैसे एक बार v1 v2 फिर v2 के साथ v3 फिर v3 के साथ v1, में ऐसे कॉम्बिनेशंस में आपको आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना क्योंकि ये नीट में भी आया है, जेई में भी आया है, दोनों इसमें आया, मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम आपके पास गिवन है 5t² माइनस 4t प्लस 5, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है ये पूछा है। ओके सिंपल है, x को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा 5 इंटू 2t माइनस 4 प्लस 0 दैट इज ये, तो आपका हो गया 10t माइनस 4, 10t माइनस 4, 10 इंटू 2 माइनस 4 दैट इज 20 माइनस 4 दैट इज योर 16 मीटर पर सेकेंड। सो आपका आंसर क्या है 16 मीटर पर सेकेंड। ये भी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में आया है, ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, 4 मार्क्स आपको फ्री के मिलेंगे अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से आ गया तो। ठीक है, अब फिर से वही क्वेश्चन है, मैंने बोला था वो चॉकलेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। क्या है, द पर्सन ट्रेवल्स x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड देन x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज v, देन द रिलेशन बिटवीन v, v1 एंड v2। अपने को अभी मैंने आपको इक्वेशन बताया था कि v जो है दैट इज योर v एवरेज, वो होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और ये क्वेश्चन आपके नीट में भी आया है, अगर आपने नीट के पीवाईक्यूज किए होंगे तो उसमें आपको दिखेगा। ठीक है, और एक बात आप बोलोगे जेई के आप नीट क्यों कर रहे हैं, तो एक समझ के लो, नीट इज द एग्जामिनेशन जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ द फिजिक्स की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है एज कम्पेयर टू जेई, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने की वजह से उसमें जो सॉल्वेशन पार्ट है वो कम होगा, क्योंकि टाइम लिमिट तो उतनी है, 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे का वो भी है। ओके, तो टाइम लिमिट उतनी है तो वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने की वजह से ज्यादा लेंथी नहीं होता है, बट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला अच्छे करना है ना, कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला कौन से लगाने हैं, फॉर्मूला को घुमाना कैसे, ये चीजें वहां पर आपकी परफेक्ट होगी। तो इफ यू आर डीलिंग विद द फोबिया ऑफ फॉर्मूला, जितने फॉर्मूलाज है क्या करना है, तो उसके लिए आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो आते भी है रिपीट, जैसे ये वाला क्वेश्चन। सो ये ऐसा है, अब इसको बस थोड़ा सा अरेंज कर लो ना, कर लोगे क्या, इसको अरेंज करके मेरे को इसका आंसर बोलना है। वैसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको उसमें भी पूछा है, अगर एक काम करती बता दीदी, इसको मैंने रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल किया तो ये क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन, नहीं 1/v किया ना, तो एक सेकेंड, आपके पास क्या है v इज इक्वल्स टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो v/2 इक्वल्स टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब इसको कर दो रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2/v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू v2। अब इसका डिनोमिनेटर सेपरेट अपने को क्या करना है, एडिशन के लिए सेपरेट कर देना है, तो v1/v1 इंटू v2 प्लस v2/v1 इंटू v2, तो v2 कैंसल, v1 कैंसल, दैट इज 1/v2 प्लस 1/v1। सो 2/v इज इक्वल्स टू 2/v इक्वल्स टू 1/v1 प्लस 1/v2। ठीक है, सो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, होमवर्क देना था बट ठीक है, चलो अब क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है। क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल or a object in a time t is given by s equals to 2.5 t का स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको निकालनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट योर डेरिवेटिव फॉर्म, तो टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर आपको स्पीड निकालनी है, तो यहाँ पर करना पड़ेगा ds/dt दैट इज 2.5 इंटू 2t, तो ये हो जाएगा 5 इंटू t की वैल्यू 5 डालो, तो 5 इंटू 5 दैट इज योर 25 मीटर पर सेकेंड। बहुत इजी सा क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट, कार इज मूविंग, मैंने बोला था 3-3 वाला, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो क्या किया है, कार इज कवरिंग अ डिस्टेंस ए बी इन अ फर्स्ट 1/3 एट वेलोसिटी v1, सेकेंड 1/3 वेलोसिटी v2 एंड थर्ड लास्ट 1/3 जो है वेलोसिटी v3। इफ यहाँ पर वैल्यूज गिवन है, ओके, v3 इक्वल्स टू 3v1, ओके, v2 इक्वल्स टू 2v1 और v1 इक्वल्स टू 11 है, तो v1 अगर 11 है तो v2 क्या हो जाएगा 22 और v3 क्या हो जाएगा 33। तो एवरेज वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, वो 3 वाले, इसका आंसर क्या होगा, v एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 हो गया। अब इसको करो, 3 इंटू v1 की वैल्यू 11, v2 की वैल्यू 22 और v3 की वैल्यू 33,
3 अपॉन में क्या होगा, अब अपॉन में देखो ये क्या हो जाएगा, v1 की वैल्यू 11, v2 की वैल्यू 22, 11 इंटू 22 प्लस 22 इंटू 33 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 33 इंटू 11। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे सॉल्व, इसको सॉल्व कर लेना। ओके, इजी वे है, कुछ कॉमन निकालो और फिर सॉल्व कर लो, आपको इजी जाएगा। ओके, तो इसका आंसर आप निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, दैट इज योर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बोला है, तो चेंज इन वेलोसिटी पर मीटर है, मतलब dv बाई dx गिवन है। क्या गिवन है, dv बाई dx। ठीक है, dv बाई dx गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल निकालना है where its velocity is 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तब आपको एक्सेलरेशन निकालना है। आपको याद है मैंने एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर एक्सेलरेशन आपका डिस्टेंस पर, मतलब अगर आपका डिस्टेंस पर डिपेंडेंसी आई तो देखो आपका एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt, लेकिन अगर डिस्टेंस पर डिपेंडेंसी है तो मैंने क्या किया dx बाई dx किया, तो इसको कर लो शफल किया तो क्या हो जाएगा dv बाई dx इंटू dx बाई dt इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला पढ़ाया था v इंटू dv बाई dx, तो v की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 20, dv बाई dx की कितनी गिवन है 5, तो 20 इंटू 5 विल बी 100, तो आंसर इज योर 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, t इक्वल्स टू, एक सेकंड, t इक्वल्स टू आपको गिवन है, t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 4, ठीक है, dx बाय dt एट टाइम t इक्वल्स टू 4 निकालना। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा शफल कर दो, अब इस इक्वेशन को x के फॉर्म में कर लो, क्योंकि आपको x को डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, और t की वैल्यू वहां पर क्या डालनी है 4। ओके, अब इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x इक्वल्स टू t माइनस 4, अंडर रूट निकालना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू t माइनस 4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट x इक्वल्स टू t माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या होगा 2t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4t प्लस 16, 4 का स्क्वायर विल बी 16, तो t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16, ये होगी आपके x की वैल्यू। अब बस इसको डिफरेंशिएट कर लो तो dx बाय dt विल बी 2t माइनस 8, ठीक है, t की वैल्यू डालनी है आपको 4, सो t की वैल्यू 4 डाला तो 2 इंटू 4 माइनस 8, 2 4 जार 8 माइनस 8 विल बी 0, so आंसर इज योर 0। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको गिवन है v इक्वल्स टू अल्फा t प्लस बीटा t का स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल कितना है ये पूछा है। ठीक है, अब मेरे को वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालना है, मतलब उल्टा जाना है, उल्टा जाने के लिए डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करना होगा, तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकती dx बाय dt, तो dx बाय dt इक्वल्स टू अल्फा t प्लस बीटा t का स्क्वायर। अब dt इधर गया तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू अल्फा t प्लस बीटा t का स्क्वायर इंटू dt, और इसको कर लो इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, उसकी लग गई लिमिट, सो इंटीग्रेशन क्या होगा अल्फा कांस्टेंट इसलिए बाहर, t का इंटीग्रेशन विल बी t स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा, और यहाँ पर होगा t क्यूब बाय 3, और यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ लगेंगी 1 to 2, लिमिट लग गई आपकी 1 to 2। अब लिमिट डाल दो, अल्फा बाय 2 आ गया बाहर, t स्क्वायर है मतलब 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस बीटा बाय 3 आ गया बाहर, ये हो गया 2 क्यूब बाय 1 क्यूब। ठीक है, सो ये होगा अल्फा बाय 2, 2 का क्यूब विल बी 4 माइनस 1 प्लस बीटा बाय 3 8 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 विल बी 3, तो आपका हो गया आंसर 3 बाय 2 अल्फा प्लस 8 माइनस 1 विल बी 7, 7 बाय 3 बीटा, तो 3 बाय 2 अल्फा प्लस 7 बाय 3 बीटा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी को थोड़ा बड़ा देख के ऐसे में समझना वो है, ठीक है, थोड़ा सा आंसर जो है अलग है, आप आधा अधूरा सॉल्व करोगे तो 3 बाय 2 अल्फा प्लस 7 बाय 2 बीटा है ऑप्शन नंबर डी, तो ऐसे मत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड द डिस्टेंस x फॉर अ मूविंग बॉडी इज गिवन एज। अब ये ऐसे क्वेश्चंस ना अब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गए होंगे, ठीक है। तो mx² प्लस nx वेयर m एंड n आर द कांस्टेंट, द रिटार्डेशन ऑफ द मोशन इज। आपको क्या पूछा है, रिटार्डेशन ऑफ द मोशन मतलब एक्सेलरेशन। अब वापस से मैंने जैसे बताया था t गिवन है तो क्या करो, इन द फॉर्म ऑफ x है ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैंने इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू m इंटू 2x प्लस n, ठीक है, दैट इज योर 2mx प्लस n। तो 1/v इज इक्वल्स टू 2mx प्लस n, ठीक है। फिर अब इसको मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर इसको क्या कर सकते हैं आप उल्टा लिख लो, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2mx प्लस n। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2mx प्लस n रेज़ टू द पावर -1, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो dv/dt विल बी माइनस 2mx प्लस n रेज़ टू द पावर -2। फिर से डिफरेंशिएशन होगा 2mx प्लस n का, ठीक है। सो इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या होगा, dx/dt, क्योंकि 2m इज द कांस्टेंट, वो आ गया बाहर, तो ये हो जाएगा -2m अंडर होगा 2mx प्लस n का स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये होगा dx/dt। dx/dt विल बी योर v, सो ये होगा -2m अपॉन 2mx प्लस n का स्क्वायर इंटू v। ऐसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि dv/dt मतलब एक्सेलरेशन। तो देखो 1/2mx प्लस n इज योर v, तो 1/2mx प्लस n का स्क्वायर विल बी v², तो ये हो जाएगा v²। सो यहाँ पर आई थिंक मेरे वजह से नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर a इक्वल्स टू -2m इंटू v, और ये हो जाएगा v का स्क्वायर, दैट इज -2m v का क्यूब। तो आंसर इज -2m v का क्यूब, और मैग्नीट्यूड फॉर्म रिटार्डेशन है तो रिटार्डेशन माइनस में ही आएगा, रिटार्डेशन इज निगेटिव एक्सेलरेशन, ओके। सो माइनस में आएगा तो 2 आपका आंसर है 2mv का क्यूब, ठीक है। आंसर समझ में आया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में अपन ने आई थिंक 16 क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।